हमारे बैठने में हरी चर्चा होनी चाहिए, हमारे खाने में हरी चर्चा होनी चाहिए। ये बात थी, इसका मतलब क्या है, ये कथा थी, क्यों सुननी चाहिए, क्यों सुनाई गई, क्यों लिखी गई। पुने पुने जब जब बैठो तब तब यही चर्चा, हरी चर्चा होती रहे। दिव्यता के साथ अपने इन दिव्य 7 दिनों को आनंदमय बनाइए। कलश यात्रा आप लोग लेकर के आए हैं। कभी आपने सोचा कि कोई यज्ञ हो, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो, देवी भागवत हो, रामायण हो, अथवा तो कोई प्रतिष्ठा हो, अथवा कोई महा आयोजन हो। आजकल तो बड़े बड़े सामाजिक बड़े उत्सव में भी कलश यात्राएं होने लगी हैं। पर इस कलश यात्रा का महत्व क्या है? आज महात्म का दिन है। आज हम महत्व की ही चर्चाएं करेंगे कि हमारे जीवन में धर्म का जो स्वरूप व्याप्त है, उपस्थित है, उनका महत्व क्या है। आज हमने देखा कि वो 5 लीटर का कलश धीरे धीरे 2 लीटर का हुआ, धीरे धीरे 1 लीटर का हुआ, अब तो 250 ग्राम का वो कलश हो गया है। आनंद की बात तो ये है कि वो भी पूरा भरा हुआ नहीं। इसमें इनका कोई दोष नहीं। मैं आप लोगों का कोई दोषारोपण नहीं कर रहा और ना आप लोगों की कमी बता रहा हूं। कारण यह है आप लोगों को इसका महत्व ज्ञात ही नहीं कि वास्तव में कलश सिर पर रखकर चलने का महत्व क्या है। इन कलशों में कलशस्य मुखे विष्णु, ये जो कलश है ना, ये ब्रह्मांड का स्वरूप है, ये विराट स्वरूप भगवान का एक प्रतिरूप है। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश का जो मुख है वो भगवान नारायण के समान। ग्रीवायाम च महेश्वर, नित्य विद्वान लोग जब कलश पूजन करते हैं तो कलश प्रार्थना में ये बोलते हैं, कलशस्य मुखे विष्णु ग्रीवायाम च महेश्वर मूले चैव स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे। और उसके पेट में जो जल भरा है उसमें सभी 7 सागर, गंगादी 7 जो पवित्र सरिताएं हैं, हम उनका आवाहन करते हैं और आवाहन करके उस दिव्य मूर्ति को अपने सिरोधार्य करके जल से परिपूर्ण अध जल गगरी झलकत जाए। चाहे वो 250 ग्राम का आगे 100 ग्राम का कर लेना, पर उसको कभी आधा नहीं भरना चाहिए। अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्य विशेषतः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरेंद्र। कहा गया है नीति शास्त्र में कि यदि कोई पूरा रिक्त है तो उसमें चाहे आप दूध भर लीजिए, अमृत भर लीजिए, इक्षु रस भर लीजिए, दही जमा लीजिए, जल भर लीजिए, जो आपकी इच्छा। इसलिए जो नहीं जानता है या जो रिक्त है उसमें आप जो चाहे सो भरिए, उसमें पूरा भरा जाए। और जो पूरा भरा है, चाहे तो वो जल से भरा है, दूध से भरा है, दही से भरा है, तो उसमें दूसरा कोई पदार्थ जाने का अवकाश नहीं है। लेकिन जो आधा है उसमें तमाम सारी विपरीत चीजें, शुभ और अशुभ दोनों पदार्थों के लिए खुला आमंत्रण होता है। ये बात कही गई है ज्ञानी के लिए कि जो पूर्ण वह विद्वान है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको कोई बात कही जाए तो वो बहुत आसानी से उसको समझता भी है, उसके पीछे सार्थक तर्क भी करता है और उन तर्कों को समाधान होने पर उस पर विश्वास भी करता है। ठीक इसी प्रकार जो अज्ञानी है
बिल्कुल अनपढ़ है, उसको कह दिया ये ऐसे है तो वो सहज मानेगा। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदगतम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। लेकिन जो आधा ज्ञानी है उसको हम तुम क्या ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार आध जल गगरी झलकत जाए, आधा कलश भरकर सिर पर धारण करना धार्मिक रूप से अपराध माना जाता है। देहाती भाषा में कहें तो यह पाप है। आधा भरा हुआ कलश कभी सिर पर नहीं रखना चाहिए। दूसरा, कुछ जो समझदार हैं, जो लगातार कलश यात्राओं में जाती रही है माता बहने, वो आसन लेकर के गई थी और कुछ के पास आसन नहीं था। ये निंदा नहीं है, हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञ है और इस ज्ञान यज्ञ में भक्ति के साथ समझदारी अगर हम में नहीं आई तो फिर हमने क्या कथा सुनी। हम हमारे जीवन में अगर दो परिवर्तन भी अच्छे नहीं ला सके तो फिर हमारा कथा सुनना काय का कथा सुनना। इसलिए हम अपने कल्याण की बात कर रहे हैं। भगवान की कृपा में, भगवान के चरणों में बैठकर हम आत्म कल्याण का सत्संग कर रहे हैं। इसलिए कलश पूर्ण भरा होना चाहिए और कलश के नीचे पहले अंडुली होती थी, वो रखी जाती थी। अब वो किसी के पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो चाहे रुमाल का ही आसन बनाओ। जिस प्रकार भगवान की दिव्य मूर्ति, प्रतिमा, भगवान की दिव्य हमारे ग्रंथ गीता जी, भागवत जी, रामायण जी, शंख और गरुड़ घंटी, इनको कभी भूमि पर सीधे नहीं रखना चाहिए। ये अगर सीधे भूमि पर रखे जाएंगे तो पाप लगेगा। इसलिए इनको आसन होना बहुत आवश्यक है। गरुड़ घंटी है, शंख है, भागवत जी है, जमीन पर रखकर बैठ जाते हैं, पलंग पर रखकर बैठ जाते हैं, तकिए पर रखकर बैठ जाते हैं। नहीं, उस वांग्मय स्वरूप है भगवान। हम जो शास्त्र में लिखा है कि भगवान की वो वांग्मयी मूर्ति है, भगवान की वाणी है। भगवान का तो एक एक अंग, एक एक आभूषण, एक एक वस्तु दिव्य मानी गई है। तो जो भगवान की वाणी है, क्या वो दिव्य नहीं है? हम भगवान की वाणी की पूजा करते हैं। ये भागवत भगवान की आरती आपने सुनी? ये भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी का हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए घर में भी कभी चाहे तो एक कपड़े का ही आसन हो, पर आसन होना चाहिए। इसी प्रकार कलश जब सिर पर रखा जाए तो आसन अवश्य होना चाहिए। ये इसका धार्मिक महत्व है। वैज्ञानिक महत्व इसका सुनिए। बिना आसन के मटकी का या कलश का जो पेंदा होता है, तलीय भाग होता है, वो अक्सर मटकी यहीं रखी जाती है। और यहां पर जिन माता बहनों को छोटे छोटे बच्चे जब हुए होंगे तो उन्होंने देखा होगा, जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनका यहाँ एक हिस्सा होता है जो पिलपिलासा होता है। उसे कहते हैं तालू, उसे कहते हैं ब्रह्मांड, उसे कहते हैं शिरोभाग। तो ये इस स्थान पर कलश जब रखा जाता है, अगर बहुत लंबे समय तक भार यहां रखो तो चक्कर आने लगते हैं। आपने देखा होगा कई कलश यात्राओं में माता बहनें कलश रखती हैं और उनका सिर हिलने लगता है। लोकाचार में आडंबर हो गया, इसको गंगा जी आ गई, इसको भूतनी आ गई, इसको प्रेतनी आ गई। नहीं, जब भगवान गंगा जी अगर जिसके साक्षात सिर पर रखी हुई है, क्या उसके शरीर को कोई भूत प्रेत छू भी सकता है क्या? ये विश्वास होना चाहिए। मेरे सिर पर गंगा है, तो जब सिर पर गंगा मौजूद है, उस दिव्य देह को क्या कोई प्रेतात्मा, क्या कोई पीड़ित योनि वो स्पर्श भी कर सकती है क्या? ये विश्वास की कथा है। हम परमात्मा की कथा सुने, परमात्मा की पूजा करें, परमात्मा के लिए यज्ञ करें, परमात्मा की परिक्रमा करें, जाप करें,
इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उस पर विश्वास करें कि वो हमारे साथ है। और विश्वास उस स्थिति में आपको एहसास कराएगा जब पूरी दुनिया में आप सबसे छिटका दिए जाओगे, आपके पुरुषार्थ की सीमा आ चुकी होगी कि इससे ज्यादा मेरे पास इस कार्य को करने के लिए कोई अवसर नहीं बचा है, कोई मार्ग नहीं बचा है, कोई पुरुषार्थ शेष नहीं है। तो अब ये कार्य कैसे हो? कभी किसी का सहारा, कभी किसी का आसरा, कभी किसी से आशा और कभी किसी से आशा। तब तक विश्वास व्यक्ति के मन में रहता है, हम कर लेंगे, हमारी पहचान है, हम कर लेंगे, हमारी पहचान है। जब एक एक करके सारी पहचान ठेंगा दिखाने लगती है, अगर पता भी लग गया कि आपका अमुक कार्य है, तो या तो वो शहर से बाहर फोन पर बोलेंगे मैं शहर से बाहर हूं, मिथ्या। कुल मिलाकर आपसे अपने आप को वो दूर करने का प्रयास करेंगे। ये बाहरी रिश्तेदारों की बात नहीं, कभी कभी हमारे अपने भी हमको अवॉइड कर रहे हैं। उस स्थिति में धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जब व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है, तब फिर जब विश्वास किस पे करे संसार में, तब दो मार्ग आते हैं। एक मार्ग होता है जिसने कभी सत्संग किया ही नहीं हो, जिसने परमात्मा की लीला को, परमात्मा की कृपा को कभी सुना नहीं, जिसने कभी द्रौपदी की कथा नहीं सुनी हो, जिसने कभी उत्तरा का कथा नहीं सुनी हो, जिसने कभी कुंती की प्रार्थना नहीं सुनी हो, जिसने कभी गोपिकाओं का प्रेममय सत्संग नहीं सुना हो, उस व्यक्ति को कभी एहसास नहीं होता कि संसार में जब सारे संसारी छोड़ देते हैं, तब कोई एक है जो हमारे सोने पर भी जागता है। हम भूखे रहें तो वो कभी खाता नहीं, हमें बिना खिलाए खाता नहीं, सदैव हमारे साथ है, सदैव हम पर दृष्टि रखता है, तब हमें वो याद आता है। तो जिसने कभी सत्संग किया नहीं हो, उसको ये पता ही नहीं होगा कि ऐसी भी कोई तत्व है, ऐसा भी कोई संसार में रिश्ता है, ऐसा भी कोई हमारा अपना है जिसे हम ऐसी विपत्ति काल में स्मरण करें और वो हमारे को कभी झूठ नहीं बोलेगा, हमसे कभी ये नहीं कहेगा मैं आज इस शहर में उपलब्ध नहीं। जैसे याद करेंगे तत्काल वो हमारे सामने आकर उपस्थित होगा। उसको अगर ये पता नहीं है तो फिर वो विपरीत मार्ग की ओर, या तो इस संसार से एक मार्ग चुनेगा कि अपने आप को इस संसार से विदा कर सुसाइड करते हैं। 99% सुसाइड करने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया है, जिनको ये भरोसा ही नहीं कि कितनी विपत्ति, क्या किसी व्यक्ति के जीवन में उत्तरा की जैसी विपत्ति, द्रौपदी की जैसी विपत्ति आ सकती है? संभव ही नहीं। लेकिन साधारण सी समस्या में व्यक्ति अपने आप को मिटा देता है, अपने आप को गंवा देता है। लेकिन धन्य है वो लोग जो निरंतर सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुनकर विश्वास रखते हैं कि परमात्मा है और परमात्मा है और परमात्मा प्रेमी जनों के लिए 7 तालों की अंधकार को